मैं सुशील कुमार साकेत आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑपरेटर में वेलकम करता हूं। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ-साथ वीडियो को लाइक एवं वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अपने चैनल पर और कई प्रकार का वीडियो बनाकर पहले से भी अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो को बारी-बारी करके देख सकते हैं। इसके साथ-साथ हमने जिस सब्जेक्ट का वीडियो बनाया है उस सब्जेक्ट से प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ और उस प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज़ सब्जेक्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो की जानकारी एवं उसमें लिखे तथ्यों की जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। आज की हमारी वीडियो भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है। इसमें हमने भारतीय संविधान का भाग 6 का अध्याय 3 एवं अनुच्छेद 168 से 212 तक में क्या दिया है इसके बारे में हम बताऊंगा। इसको समझने के लिए हमने टेबल का प्रयोग किया है और टेबल में दो खंड डिवाइड किए हैं, जिसमें से एक खंड में आर्टिकल एवं दूसरे खंड में सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों को उत्साधन या सृजन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 173 राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए आहर्ता के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषक का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषक के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या संपत्ति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना के बारे में उल्लेख या वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति के वेतन और भत्ते के बारे में सृजन लिखा गया है। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्यवाही करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 191 में सदस्यता के लिए निहरताएं के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 192 सदस्यों के निहरताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले
या आहरित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सख्त के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 194 में विधान मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि के बारे में संविधान में लिखा गया है। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में संविधान में लिखा गया है। अनुच्छेद 196 में विधायकों के पूरा स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध के बारे में संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 197 धन विधायकों से भिन्न विधायकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्वर्धन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 198 धन विधायकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा के बारे में संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्रकालनों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादुदान के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 207 वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में संविधान में दिया गया है। आर्टिकल 208 प्रक्रिया के नियम के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्वहन कैसे होगा के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना के बारे में उल्लेख किया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही बात करूंगा। जब मैं अगली वीडियो संविधान से संबंधित लेके आऊंगा तो जो भी बाकी होगा उससे संबंधित मैं वीडियो बनाता रहूंगा और अपलोड कर आपको जानकारी दूंगा।